फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सर कि आप यहाँ पे आए और अपना टाइम आपने हमें दिया। थैंक यू। सो हमारी तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हमारी तरफ से। तो आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर अरुण चौहान, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you so much. We would love to hear your words now. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कि गर मन्नतें पूरी हो गई तो तमन्ना किसकी करोगे। कि गर मन्नतें पूरी हो गई तो तमन्ना किसकी करोगे। अधूरी ख्वाहिशों में जीने का मज़ा ही कुछ और है। अधूरी ख्वाहिशों में जीने का मज़ा ही कुछ और है। मैं बच्चन सिंह गुमटवाल सर का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक बार, दो बार, बार बार, लगातार और बारंबार गंगटोआन इंटरनेशनल में आने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज एक बड़े गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। विषय है सुसाइड, आत्महत्या। तो इस विषय की गंभीरता को समझते हुए मैं यूँ समझता हूँ कि आपको मैं ऐसे शुरू करूँ कि भगवान हर व्यक्ति को सुबह दो रास्ते देता है। एक रास्ता वो कि वो आप उठिए और अपने मनचाहे सपनों को पूरा करने में लग जाइए। दूसरा रास्ता वो कि आप फिर सो जाइए और अपने मनचाहे सपने देखते रह जाइए। अब आपने ये तय करना है कि आपने इसके बाद क्या करना है। जब आपके ये मनचाहे सपने, मनचाही ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है तो उस वक्त आपको तनाव जैसी एक गंभीर रोग से, मानसिक रोग से पीड़ित हो जाते हैं। जब आप इस मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं तो आप धीरे 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 डिप्रेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। और इस डिप्रेशन का आकर्षण इतना, इसकी चुंबकीय शक्ति इतनी ज़्यादा है कि ये आपको इतनी तेज़ी से अपनी तरफ खींचता है कि आप सुसाइड की तरफ चले जाते हो। इसकी आकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा है कि आप ये जानते हुए भी कि आपने अपने जीवन में करोड़ों की, लाखों की LIC की है, करोड़ों की LIC की परवाह किए बगैर आप आत्महत्या को गले लगा देते हैं। आप ये जानते हैं कि अगर आपने आत्महत्या की तो आपके ऊपर धारा 309 IPC के तहत मामला दर्ज हो सकता है। आप अनमोल रिश्तों की, अपने भाई की, अपने माँ बाप की, अपनी बहनों की परवाह न करते हुए सुसाइड की आगोश में चले जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका चुंबकीय शक्ति, इसका आकर्षण कितना खतरनाक होता होगा। परंतु आज मुझे यहाँ पर इस चुंबकीय शक्ति के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, इन बातों को रखने के लिए यहाँ बुलाया है। तो मैं सबसे पहले तो इसके कारणों पर बात करना चाहूँगा कि सुसाइड क्यों। अगर हम सुसाइड क्यों पर बात करें तो मुझे लगता है सुसाइड करने की सबसे ज़्यादा वजह इसको समस्या माना जाता है। समस्याओं को सुसाइड की वजह माना जाता है। परंतु मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि जो सुसाइड है वो कभी समस्याओं की वजह से नहीं होते। सुसाइड हमेशा उस समस्याओं का समाधान ना करने की वजह से होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिस काम में समस्या नहीं, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिस समस्या का समाधान नहीं। होता क्या है कि हम उस समस्या का समाधान करने हेतु असमर्थ हो जाते हैं और हम हार जाते हैं और मृत्यु की तरफ चले जाते हैं। परंतु इससे बचने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको इलाज लेकर के भी आया हूं, मैं आपको कारण लेकर के भी आया हूं। इन कारणों में पहले कारण की मैं बात करूंगा। कारण की बात करने से पहले, जब ये बीमारी जो है, आपका मानसिक रोग अपने चरम पर होता है, ऐसी स्थिति में भी इस पृथ्वी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुसाइड को, जिन्होंने आत्महत्या के एपिसोड को भी कॉमेडी में लिख दिया। आपने शोले फिल्म देखी है किसी ने? शोले फिल्म का एक सीन है जिसमें धर्मेंद्र
टंकी पर चढ़ के बोल रहा होता है, चाची मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। तो नीचे किसान बोलता है कि भाई ये क्या बोल रहा है, कहते ये सुसाइड कर रहा है। तो दूसरा किसान बोलते हैं सुसाइड होता क्या है, कहते अंग्रेज जब मरते हैं तो सुसाइड कहलाता है। तो कहते हैं अंग्रेज मरते क्यों हैं। आप देखिए कि सुसाइड जैसे गंभीर इवेंट को भी किसी ने अपने कॉमेडी में लिख डाला और वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। अब बात यहीं तक की नहीं है, बात है पॉजिटिविटी की और नेगेटिविटी की। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो एक स्टोरी के साथ मैं इसको फिर लिंक करना चाहूँगा। एक बार एक नौजवान, उसके हाथ में दिवाली खेलते हुए बम फट जाता है और बम थोड़ा सा हार्ड होता है और उसकी हाथ जो है वो काटने पड़ते हैं। वो बड़ा निराश हताश होके ये तय कर लेता है एक शाम कि अब मैं सुसाइड कर दूंगा। वो 5-6 मंजिल ऊपर चढ़ता है, सीढ़ियों में चढ़ते हुए कई विचारों का आदान प्रदान अपने दिमाग में करता है, परंतु अंत में वो डिसाइड करता है कि मैं छलांग लगा दूंगा। लेकिन जैसे ही वो छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ता है, उसे सामने क्रिकेट खेलते हुए कुछ बच्चे दिखते हैं और उसमें एक व्यक्ति ग्राउंड के बीचों बीच ऐसे करते हुए उसे दिखाई देता है और नाचते हुए दिखाई देता है। उसे एक मोटिवेशन मिलती है कि भाई मेरा तो एक हाथ नहीं है, मैं फिर भी मरने जा रहा हूं। मेरा तो हाथ ही नहीं है, मैं फिर भी मरने जा रहा हूं, और इसकी पूरी बाजू नहीं है, ये फिर भी नाच रहा है। वो उतरता है नीचे, ग्राउंड में जाता है, बीच ग्राउंड में उसको बोलता है, अरे यार कमाल का पॉजिटिव आदमी है तू। कहते मेरी एक हाथ नहीं है, मैं मरने जा रहा हूं। कहते तेरी बाजू नहीं है, तू कहते फिर भी नाच रहा है। कहते मैं नाच नहीं रहा हूं, कहते ये चौके छक्के ज्यादा लगा रहे हैं तो मैं तो अंपायर हूं। कहते कभी छक्का दे रहा हूं, कभी चौका दे रहा हूं। तो देखिए, एक ही दृश्य को दो तरह से देखने के दो तरह के व्यक्ति है कि कोई किसी चीज को कैसे लेता है, फिर वो वापस जाता है, फिर वो तय करता है नहीं ये मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, फिर आत्महत्या करने की कोशिश करता है। उसी बिल्डिंग के दूसरी तरफ को जाता है, छलांग लगाने लगता है। उस तरफ को एक आदमी फिर जिसके दोनों हाथ कटे होते हैं और बीच मैदान में वो भी ऐसे ऐसे करके हंसता हुआ जिंदगी के मजे ले रहा होता है। फिर उसे लगता है यार कहीं ये मेरा गलत डिसीजन तो नहीं, मैं इससे भी बात करके आता हूं। वो फिर उतरता है, फिर उससे बात करता है और कहता है यार कमाल का पॉजिटिव आदमी है तू। कहते मेरी एक बाजू नहीं है, मेरी एक हाथ नहीं है, मैं मरने जा रहा हूं, और कहते तेरी दोनों बाजुएं नहीं है, तू कहते फिर भी नाच रहा है। कहते मैं नाच नहीं रहा, कहते मेरे आजकल गर्मियों में अंडरगारमेंट की वजह से रैशेज हैं, तो मैं तो रैशेज का कुछ कर नहीं सकता। लेकिन थोड़ी देर में क्या होना है कि शाम होनी है, सूरज जाएगा, ठंड बढ़ेगी, कल को शाम तक मैं ठीक हो जाऊंगा। तो हर समस्या का मतलब दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं। बात है आपकी सोच की कि आप सोच को कैसे लेते हैं। जब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, एक एक पायदान में आपको क्लियर करना चाहूंगा। पहला पायदान है टेम्पटेशन। बहुत सारे लोग क्यों आत्महत्या करते हैं? सबसे पहला है तृष्णा, जिसको मैं मृग तृष्णा अक्सर अपने लेक्चर्स में कहता हूं कि ऐसी टेम्पटेशन कि जब आपके पास कुछ नहीं होता तब आप सोचते हैं 10 रुपए हो तो मजा आ जाएगा जिंदगी का। फिर 10 कमाते हैं, 100 की तरफ बढ़ते हैं, फिर 1000 की तरफ बढ़ते हैं, फिर लाख भी कम लगते हैं। समस्या इसमें नहीं है कि आप पैसे ना कमाओ, समस्या इसमें है कि आप जो पैसे कमा रहे हैं उसको कमाने के बाद आपका उसको खर्च करने का मॉड्यूल क्या है। आपकी अगर आमदनी 98 और खर्चा रुपया हुआ तो आपकी जो टेम्पटेशन है, जो कभी फोन के लिए, जो कभी महंगे घर के लिए, जो कभी ज्वेलरी के लिए, जो कभी बड़े इंतजाम की शादी के लिए आपने खर्च किए हैं, कि क्या वो उसका जो है कोई कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपकी बनी है या कहीं आप डेफिसिट में तो नहीं जा रहे। अगर आप घाटे में जा रहे हैं, आपकी वित्त व्यवस्था घाटे की वित्त व्यवस्था है, तो एक दिन आपको आर्थिक प्रेशर होगा और आप वही करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। दूसरे पायदान की मैं बात करूंगा। दूसरा पायदान है, आपकी उम्र में ये ज्यादा समस्या रहती है, प्रेम संबंध। प्रेम संबंध की अगर मैं बात करूं तो ये हर दौर में, जब हम आपके दौर में थे तो ये हमारे साथ भी समस्या हुआ करती थी। तो मेरा क्या डील करने का तरीका था इन प्रेम संबंधों को? मुझे तो ये लगता था कि भाई हम चाहते हैं जिसको, वो चाहते हैं किसी और। हम चाहते हैं जिसको, वो चाहते हैं किसी और को। खुदा करे जिसे वो चाहते हैं, वो चाहें किसी और को, वो चाहें किसी और। मैं बार बार कह रहा हूं कि हर समस्या का हल है।
तो हमने समस्या का हल इस तरह निकाला और किसी ने छलांग लगाकर समस्या का हल निकाल दिया। तो ये आपके ऊपर आप पर तय करता है कि क्षण भंगुर खूबसूरती को देखकर जब आप उसकी खूबसूरती में मदमस्त होकर किसी की हत्या तक करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब आपकी वो प्रेमिका आपकी पत्नी बनकर आपके घर आती है तो आपको इस बात का एहसास होता है कि अब मैं आत्महत्या कर लूं तो ये बेहतर है। तो आपको समय समय पर हर बात की गहराई की समझ होनी चाहिए। अगर आप क्षणिक जो टेम्पटेशन आपके दिमाग में आती है, अगर उसके आवेश में आए तो आप जरूर सुसाइड अटेम्प्ट कर जाओगे। लेकिन आज मुझे यहां पर आपको सुसाइड अटेम्प्ट से बचने के तरीके के लिए यहां पर बुलाया गया है। अगले पायदान की हम बात करते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशंस। हमने, आपके पेरेंट्स ने, आपने नहीं, मैं इसमें आपको दोषी नहीं ठहराऊंगा, आपके पेरेंट्स को जरूर दोषी ठहराऊंगा कि जैसे ही बच्चा नर्सरी में जाता है वैसे ही घर से प्रेशर आता है कि फर्स्ट ही आना है। भाई शर्मा जी का बच्चा फर्स्ट आता है, जो सेकंड आता है वो तो बेशर्मा जी का बेटा है। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप ऐसी प्रतिस्पर्धा बच्चे के अंदर ना बनाएं कि उसे फर्स्ट ही आना है। वो फर्स्ट से थोड़ा सा बड़ा होता है, 5वीं तक पहुंचता है, फिर आप प्रेशर बनाते हैं, नवोदय का एंट्रेंस आ गया, सैनिक स्कूल का एंट्रेंस आ गया, फलाने का एंट्रेंस आ गया, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर उसके ऊपर टेट का प्रेशर बना देते हैं, नीट का प्रेशर बना देते हैं, जेई का प्रेशर बना देते हैं, और बड़ा हो जाता है बेचारा, अभी जवानी की तरफ जा ही रहा होता है तो एचएस, यूपीएससी, इतना प्रेशर बना के आप उसको यूपीएससी की तैयारियों के लिए कोटा भेजते हैं और पता चलता है कि कोटा यूपीएससी के ट्रेनिंग कम दे रहा है और आत्महत्या की ट्रेनिंग ज्यादा दे रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि इस प्रेशर को क्यों ना कोई सुसाइड की तरफ जाए जब सोसाइटी की तरफ से इतना प्रेशर उसके ऊपर रहेगा। तो आप ध्यान रखें, आपने कभी प्रेशर को ऐसे नेगेटिव वे में नहीं लेना है जिससे आपको सुसाइड की तरफ जाना पड़े। इस प्रेशर के चलते आप डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। डिप्रेशन आपको बहुत सारी गंभीर बीमारियां बदले में वापस देता है। घर का माहौल खराब होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, बाकी थोड़ा काम फोन्स ने भी, जो ये एंड्रॉयड फोन्स चले हैं इसके अंदर इतने सारे सॉफ्टवेयर है जिसने डोमेस्टिक वायलेंस को एक आधार दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे सुसाइड्स जो है रिपोर्ट किए जा रहे हैं। सर, मैं कल इसी लेक्चर को तैयार करते हुए एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, क्राइम, ये है NCRB, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि हिंदुस्तान में एक दिन में 28 लोग आत्महत्या करते हैं। एक दिन में 28 लोग आत्महत्या करते हैं। तो इसका मतलब ये बहुत चिंतन और मनन करने का विषय है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इसका जो साइंटिफिक इलाज है, इसका जो मेडिकल इलाज है, इसका जो डॉक्टरी इलाज है, वो मेरे से पहले मैडम बोल के गई है, जिन्होंने इस क्षेत्र में MBBS किया है, इस क्षेत्र में MS किया है और बड़ी बड़ी डिग्रियां की। परंतु मैं आपके बीच इसके इलाज के लिए कुछ साइकोलॉजिकल, कुछ फिलोसॉफिकल, कुछ ऐसे दर्शन देने आया हूं जो सिर्फ मेरे अपने हैं। ये हो सकता है ये मेरी व्यक्तिगत राय आपको बुरी लगे, पर मुझे लगता है मेरे दर्शन शास्त्र में ये आपको जरूर हेल्प करेगी आपके सुसाइड करने के इलाज में। तो इसमें सबसे पहला मैं ये इलाज का पहला नुस्खा आपको ये दूंगा कि अपने जीवन का हैप्पीनेस इंडेक्स बना के रखें। हैप्पीनेस इंडेक्स कभी पैसा नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि पैसे और सुख का बहुत बड़ा बैर है, मतलब इनका इतना बैर है जितना नेवले और सांप का है। ये दोनों एक साथ एक जगह बड़ी मुश्किल से रह सकते हैं। आप पैसा कमाएं लेकिन पैसे का एक लेवल, पैसे की एक सीमा तय कर ले, क्योंकि एक सीमा के बाद इनका बैर होना शुरू हो जाता है। तो आपको कम से कम ये बात पता हो कि वो सीमा कौन सी है जब आपका बैर शुरू हो जाएगा। आपको फिर भी लगता है कि हम तो पैसा ही कमाना चाहते हैं और हम फंस गए, अब बुरी तरह से हमें बिजनेस में नुकसान हो गया, हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा हो गई, रिटर्न बहुत कम हो गया, बैंक की लोनिंग ज़्यादा हो गई। इस परिस्थिति में भी मैं आपको बता दूं, आपका जितना मर्जी कर्जा आपके ऊपर हो जाए, जितना मर्जी लोग आपसे पैसा मांगने लग जाए, अगर आप मोह माया की इस दुनिया को छोड़ के आप संन्यास की दुनिया में चले जाएंगे तो आपसे कोई पैसे नहीं मांगेगा।
वो सब सोचेंगे मरने दे, इसने तो सन्यास मोह माया का जीवन ही छोड़ दिया, इससे क्या पैसे मांग रहे हैं। परंतु आदमी आपसे पैसे कब मांगता है? जब वो देखता है कि खुद तो लिए फॉर्च्यूनर, मेरे पैसे दे नहीं रहा। तो अगर आपको मैंने बड़ा आसान नुस्खा ये सुसाइड से बचने का बता दिया है कि अगर आपने कर्जे में है, आप सन्यासी बन जाओ, ये मेरा दावा है, आपसे पैसे कोई नहीं मांगेगा। परंतु सन्यासी बनना इतना आसान नहीं है, भिक्षु का जीवन जीना बहुत मुश्किल जीवन है। तो इसलिए एक और नुस्खा आपको मैं देता हूं। तीसरा नुस्खा है, मुझे लगता है कलयुग जो है वो अपने आप में एक नुस्खा है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि अगर आपने तय भी कर लिया कि मैंने तो मरना ही मरना है, तुम जो मर्जी कर लो, मैंने तो मरना ही मरना है। आप किसी दुकान में जाते हैं और वहां से दवाई की बोतल लेते हैं और वो दवाई पी लेते हैं, कीटनाशक है या कोई और दवाई पी लेते हैं। परंतु ये कलयुग है, उसमें इतनी मिलावट है कि आप पीने के बाद भी नहीं मरते। आप हॉस्पिटल जाते हैं और आप बच जाते हैं और पता चलता है कि हुआ क्या, क्यों नहीं मरा, कहते मिलावटी दवाई थी। तो आप समझिए कलयुग आपको कितनी हेल्प कर रहा है। आप मरने का प्रयास कर रहे हैं, आपने रस्सी खरीदी और पंखे में टांग दी, पंखा ही नकली कंपनी का पंखा ही गिर गया नीचे, पंखा भी नहीं टूटा। फिर आपने रस्सी खरीदी, रस्सी टूट गई, फिर आप चेयर के ऊपर चढ़े, फिर चेयर के ऊपर चेयर ही टूट गई। तो भगवान ने तो आपको बार बार मौके दिए। और आपको मैं बताऊं, जो सौभाग्य है वो धीरे से दरवाजा खटखटाता है, कई मौके देता है आपको आपके जीवन को बदलने के। परंतु जब दुर्भाग्य आता है वो खटखटाता नहीं है, वो दरवाजा तोड़ फोड़ के आपके घर आ जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अंत में मैंने एक छोटे से शब्द में इनको बांधने का प्रयास किया है कि मन में दुविधा, मन में ही युद्ध है। मन में दुविधा, मन में ही युद्ध है, मन ही के विरुद्ध है। तू ही कृष्ण है, तू ही पार्थ है, ये भाषण वाषण सब व्यर्थ है। तू जानता है क्या यथार्थ है, तू जानता है क्या यथार्थ है। इन्हीं शब्दों के साथ में गंगतवान इंटरनेशनल का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे ये निवेदन करता हूं कि मेरे फेसबुक पेज को आप जरूर शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ठीक था सर।